हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन का एक वीडियो हम अपलोड किए हैं, ठीक है। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं। दूसरे पार्ट में आज जो हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, उसमें क्या है कि आज जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो जो भी एक्सप्रेशन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा। जो एक्सप्रेशन आज हम लोग पढ़ेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। आज का जो हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे दोस्तों, वो दो फार्मूले पर आधारित होगा। पहला जो है आइडेंटिटी, वो आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या जानते हैं? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा जो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आज जो भी हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, इसी दो आइडेंटिटी से रिलेटेड फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये आप आइडेंटिटी आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता दिए। अब ये आता कहाँ से है दोस्तों? तो a प्लस बी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट दे देगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये मल्टीप्लाई लेगा a स्क्वायर, इससे ये मल्टीप्लाई लेगा ए बी, फिर b से ए बी, और अंत में b से b को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है? बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर, ए बी और ए बी मिलकर ट्वाइस ए बी हो गया और प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो देखिए हम समझा दिए, लेकिन आपको इतना करना नहीं है। बस ये आइडेंटिटी याद रखें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आज जो भी हम लोग फैक्टराइजेशन का काम करेंगे दोस्तों, यही दो आइडेंटिटी पर डिपेंडेंट आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब ये जो होगा दोस्तों, जब सारा जो भी एक्सप्रेशन है अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, और अगर कहीं पर एक निगेटिव साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है। अब दोस्तों देखिए, हम अभी लिखे थे आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर a स्क्वायर है, ये है बी स्क्वायर और ये है ट्वाइस ए बी, ठीक है। a के जगह पर देख रहे हैं x है, इसका मतलब ये x का स्क्वायर रहा होगा। b स्क्वायर के जगह पे 25 है, इसका मतलब है कि b का वैल्यू क्या रहा होगा? 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा दोस्तों। और ये ट्वाइस ए बी है तो 2, और a के जगह पे वैल्यू क्या है? x है, तो इंटू x, और b के जगह पर क्या है? 5 है। तो अब देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 5 2 10x हो जाएगा, ऊपर भी 10x है। तो आप देख रहे हैं कि जो ऊपर हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है उसको अगर हम लोग तोड़े तो देख रहे हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये आ रहा है, यानी इसका जो आएगा फैक्टर वो क्या होगा दोस्तों? x प्लस 5 का होल स्क्वायर। और यही इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। यहाँ पर दोस्तों क्या है? यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस का साइन लगा हुआ है। तो माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि ये जो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी, अभी हम बस दो आइडेंटिटी बताए, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसका मतलब है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर डिपेंड है, ठीक है। यानी ये a स्क्वायर का वैल्यू है, ये बी स्क्वायर का वैल्यू है, और ये माइनस ट्वाइस ए बी का वैल्यू है। तो ए स्क्वायर के जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, यानी ए का वैल्यू क्या रहा होगा? एक्स रहा होगा। और बी स्क्वायर के जगह पे कितना है? 100 है। तो 100 यानी कि 10 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 100 होता है कि नहीं होता है? होता है। और इसका मतलब ये क्या हो गया? 2 इंटू एक्स इंटू 10, तो देखिए 20x आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा x माइनस 10 का होल स्क्वायर, और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं
ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि आप देखिएगा हर हमेशा जहां भी ऐसा फैक्टराइजेशन आएगा दोस्तों, हर हमेशा आपको बताए कि आपको दो ही आइडेंटिटी पर डिपेंड होगा। ठीक है, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर होगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर होगा। तो ये यहाँ पर सारा पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये डिपेंड है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इसको अगर आप सीधा करना चाहते हैं तो सीधा करके लिख लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया a स्क्वायर का वैल्यू, ये हो गया b स्क्वायर का वैल्यू, ये हो गया 2ab का वैल्यू। देख रहे हैं यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह पर क्या है 4x स्क्वायर, इसका मतलब ये 2x का होल स्क्वायर रहा होगा। b स्क्वायर की जगह पे क्या है 9y स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर 3y का होल स्क्वायर रहा होगा। ये क्या रहा होगा 2 इंटू 2x इंटू 3y रहा होगा। 2 2 जब 4, 4 3 जब 12, 12xy देख रहे हैं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। यही इस सवाल का क्या है दोस्तों आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज अब आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं दोस्तों क्या है, निगेटिव साइन लगा हुआ है, निगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको सीधा करते हैं, सीधा करके लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए, 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 25 बी के पावर 4। अब ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं a के पावर 2 का होल स्क्वायर, और 25 है यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं 5b स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और ये ट्वाइस है तो इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर इंटू 5b स्क्वायर, 5 2 जा 10, यानी देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा दोस्तों फैक्टर होगा। ठीक है, अब आप इसको आसानी से देख रहे हैं कि बन रहा है दोस्तों, तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज़ है। ठीक है, बशर्ते आप सिर्फ आइडेंटिटी याद रखें, और इसलिए इस पर हम ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 49a स्क्वायर प्लस 84ab प्लस 36b स्क्वायर। यानी फिर आप क्वेश्चन सेम देख रहे हैं दोस्तों, जहां भी ऐसा क्वेश्चन देखे आप हर हमेशा ये प्रयास करें कि जो भी आइडेंटिटी आपको हम बताए हैं उसी आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा है ये a स्क्वायर का वैल्यू है, ये जो हमारा है ये b स्क्वायर का वैल्यू है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 49a स्क्वायर है, इसका मतलब है कि देखिए 7a का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ b स्क्वायर के जगह पे 36 है तो ये 6b का अगर हम लोग होल स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ये 2ab के फॉर्म में है, देखिए आप बैठा के कि आता है कि नहीं, 2a के जगह पे 7a और b के जगह पे 6b। ठीक है, देख रहे हैं 7 2 जब 14 और 14 6 जब क्या होता है दोस्तों 84। देख रहे हैं पूरा सही आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो फैक्टर होगा वो 7a प्लस 6b का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस में है, इसका मतलब है कि ये माइनस में जब है तो ये जो होगा वो इसका जो आइडेंटिटी होगा वो a माइनस बी के होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए ये इसको हम लोग क्या तोड़ेंगे, p का होल स्क्वायर, ये इसको अभी छोड़ दीजिए, इस पर आइए, ये 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, ये 2 इंटू पी इंटू क्या हो जाएगा 5। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, इसका फैक्टर जो होगा 5 माइनस पी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है दोस्तों। तो चलिए आइए एक दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर यहाँ पर है दोस्तों देखिए जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4। ठीक है,
फिर वही आइडेंटिटी आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो है दोस्तों ये a स्क्वायर का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, बी स्क्वायर का वैल्यू है। तो यहाँ पर तो हमारा z का होल स्क्वायर होगा और यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 का स्क्वायर होगा, तब क्या आ जाएगा 1/4। और यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू जेड इंटू 1/2। तो देखिए 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z बच जाएगा, यानी इसका जो फैक्टर होगा z प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस है तो आपको तो अब इतना सीख चुके हैं कि ये किस आइडेंटिटी पर काम करेगा, a माइनस बी की a प्लस बी, तो a माइनस बी। तो बस देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर का वैल्यू है, ये b स्क्वायर का वैल्यू है, ये ट्वाइस ए बी है। अब यहाँ पे जो है देख रहे हैं ए बी का अगर होल स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3c का अगर होल स्क्वायर कर दें तो 9c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं से आपका आंसर निकल गया कि इसका फैक्टर हो जाएगा ए बी प्लस 3c का होल स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत पसंद आया होगा और ये जितने भी आज हम क्वेश्चन आपको कराए दोस्तों बहुत मज़ा आया होगा। इससे अधिक मज़ा तब आएगा जब आप घर में खुद इस चैप्टर को, फैक्टराइजेशन चैप्टर को पलटेंगे और जो भी आइडेंटिटी से रिलेटेड फैक्टराइजेशन जो एक्सरसाइज दिया गया होगा उस एक्सरसाइज को आप खुद बनाएंगे, तो इससे ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है, जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। हमारे सिर्फ ये 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बता देने से कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, इसके लिए आपको खुद मेहनत करना होगा दोस्तों। ठीक है, हम एक आपको बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, आपको हम सिखा रहे हैं। आप तभी सीखेंगे जब आप इससे अधिक क्वेश्चन का घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।